हेलो बच्चों, हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आर.एस. अग्रवाल की अंकगणित से कल जो मेरा वीडियो आया था, किसी संख्या के घात दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो इस पर वीडियो बनाया था। और आज का जो वीडियो है इकाई अंक पर ही आधारित है, लेकिन प्रश्न उससे कुछ हटकर है। तो आज इस वीडियो को देखेंगे। इकाई अंक से संबंधित ही आज का भी वीडियो है, तो निश्चित रूप से पूरा टाइम देखेंगे। और आप सबसे सलाह, आप सबसे निवेदन है, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। और अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपना सुझाव दें। आइए अब हम लोग आते हैं प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न पर आते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन रहे कि 587 गुने 581, 587 गुने 581 गुने 546 गुने 543 गुने 407 में इकाई का अंक क्या होगा। ये प्रश्न है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो देख लीजिए, अच्छा तरह से देख लीजिए कि कैसे होगा। अच्छी तरह से बिल्कुल देख लीजिए। इससे हम इसमें गुना करेंगे। 7 एकम 7, तो इकाई का अंक क्या आया? 7 आया। फिर अब हम इस 7 से इसमें गुना करेंगे, तो 7 छक 42, 7 छक 42 के 2। फिर अब हम इस 2 से इस 3 में गुना करेंगे, 2 से 3 में गुना करेंगे, 3 दूनी 6 आया। और फिर इस 6 से इस 7 में गुना करेंगे, 6 7 42, यानी 2 आया। इकाई का अंक 2 होगा। बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं। चलिए आगे के प्रश्न पर ध्यान देते हैं। आगे जो प्रश्न है इस पर ही आधारित है, उस पर ध्यान देते हैं। इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो फिर से एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। ये 4 है, 4 से 8 में गुना करेंगे 32, 32 का 2। ऐसे तो सीधे हम गुना करते, 4 8 32, 32 में 2 सते 14, 14 में 4, 4 तिहाई 12, 12 में 2, उत्तर हो जाता सीधा 2। क्या समझे? फिर से बता रहे हैं। 4 8 32, 32 के 2 से गुना करेंगे, 7 में 2 सते 14, 14 के 4, 4 तिहाई 12, 12 के 2। इकाई का अंक 2 होगा। इसके इकाई का अंक 2 होगा। इन तमाम संख्याओं के अगर हम गुना करें तो इकाई का अंक 2 आएगा। जैसे देखिए 32, अब 2 से इसमें गुना करेंगे, 2 सते 14, 4 हुआ इकाई। अब 4 तिहाई 12, तो 12 में क्या है? 2 है, 2 उत्तर। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई? लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा।
कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो 255 गुने 234 गुने 231। एक बात समझना है, लिख लीजिएगा। एक बात समझना है, इसको लिख लीजिएगा। यदि किसी संख्या में संख्या के इकाई का अंक 5 और दूसरी संख्या के इकाई और कोई भी दूसरी संख्या के इकाई का अंक सम संख्या हो तो फिर उस पूरी संख्या के इकाई का अंक 0 होगा। क्या इतनी सी बात हमारा आपको समझ में आया? ये बात समझ में आया? अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 5 और दूसरी कोई भी संख्या में इकाई का अंक एक सम संख्या हो तो फिर उस पूरी संख्या के इस पूरा संख्या के गुना करने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होगा उसके इकाई का अंक 0 होगा। उसके इकाई का अंक 0 होगा। जैसे देखिए, ये है 5 हो गया, इसके हिसाब से एक 5 है, फिर इस कोई संख्या में एक सम संख्या है तो फिर इसका इकाई का अंक 0 ही होगा। 5 चौका 20, 20 में 0, 0 से 1 में गुना करेंगे 0, इकाई का अंक क्या आया? 0 आया। तो ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आई? देख लीजिए, जैसे ये संख्या का इकाई का अंक क्या होगा? इस संख्या के इकाई का अंक क्या होगा? इस संख्या को गुना करेंगे तो फिर इकाई का अंक क्या होगा? तो यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि एक 5 भी है और एक सम संख्या भी है। सम का मतलब एक 4 ही नहीं, 2, 4, 6 या 8, 0 भी रहेगा तो भी 0 ही आएगा, तो 0 रहेगा तो भी 0 ही आएगा। तो इस संख्या के इकाई का अंक 0 ही होगा। 5 7 35, 35 में 5, 5 चौका 20, 20 में 0, 0 से 3 में गुना करेंगे 0, इकाई का अंक क्या हो गया? इकाई का अंक हो गया 0। इतनी सी बात समझ में आई? आगे देखिए, आगे देखते हैं। ऐसे ही प्रश्न है, ये बात समझ में आ गया होगा। ये बात, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 रहेगा और दूसरी संख्या 0 रहेगी, विषम संख्या कोई रहेगी, तो फिर उस इकाई का अंक उसके 5 0 ही आएंगे। और 5 रहे और कोई विषम संख्या रहे तो समझ लेना है कि उसके इकाई का अंक 5 ही आएगा। कोई 5 रहे और जैसे कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 हो और दूसरी कोई संख्या विषम संख्या हो, यहाँ कोई दूसरी संख्या विषम संख्या हो, तो फिर इकाई का अंक 0 नहीं आएगा, 5 आएगा। इकाई का अंक 5 होगा। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 और दूसरी कोई संख्या का इकाई का अंक विषम संख्या हो तो फिर उस पूरी संख्या के इकाई का अंक 5 आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ 4 ना होकर अगर 3 रहता तो 5 7 35, 35 के 5, 5 तिहाई 15, 15 के 5, 5 तिहाई 15, 15 के 5, 5 आ रहे हैं, देख लीजिए। पाँच एकम 5,
5 सते 35, 35 के 5, 5 नवा 45, 45 के 5, 5 तिहाई 15, 15 के 5। इकाई का अंक क्या आया? तो आप बोलेंगे 5 आएगा। तो ये बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, अब 17 के घात 1999 है, फिर गुने 11 के घात 1999 है, और फिर ये जोड़ है और ये घटाव है, घटाव 7 के घात 1999 है। तो फिर इन संख्याओं के इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? ये क्वेश्चन है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो बस वही बात हमको समझना है, इसके इकाई का अंक 7 है, कल बताए थे। जिसके भी इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 रहेगा, जिस भी संख्या के इकाई का अंक 7 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा और या 8 रहेगा, तो फिर उसके अंतिम 2 अंकों में भाग देंगे। 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 1 9, 4 चौका 16, कितना बचा? 3। 7 के घात 3 हो गया, 7 का घात 3 का मतलब हो गया 343। तो 343 7 का घात हो गया 3। फिर देख लीजिए 11 है, 1 रहेगा, कल बताया गया था 1 रहेगा और 6 रहेगा, 5 रहेगा, एक तो 4 होता है, एक 9 होता है, एक ग्रुप ये हो गया। इसमें सम विषम को देखना होता है, इसमें अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग दे करके देखना होता है। फिर इसके अलावा कौन बच गया? 2, 3, 4, 5 बच गया, 1 बच गया, 0 हो गया और एक 6 हो गया। तो अगर ये रहे इकाई के स्थान पर, ये रहे तो फिर संख्या वही हो जाएगी। तो इसके इकाई का अंक 1 होगा, इसके इकाई का अंक 1 होगा और माइनस ये 7 है, तो फिर हम इसके 4 से इसमें भाग देंगे। 4 से भाग दे रहे हैं 99 में 4 से भाग दे रहे हैं तो 7 के घात 3 हो रहे हैं, इससे ही कट गए। क्या बचेंगे? 1। इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। इकाई का अंक 1 होगा। अब ये बात समझ में आई। ये कल का, अगर आज नहीं समझ में आया होगा तो कल का वीडियो जो पार्ट 5 के नाम से डाला गया है, संख्या पद्धति 5 पार्ट के नाम से, तो उसको आप जरूर देखेंगे, उसको आप देख करके फिर समझेंगे। अब देखिए क्वेश्चन 3 के घात 61, 3 के घात 61, फिर 6 के घात 43, 6 के घात 43 और फिर 7 के घात 82 में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? तो इसमें भी वही बात, जब 3 रहेगा तो उसके अंतिम 2 अंकों, घात के 2 अंकों में हम 4 से भाग देंगे। 4 एकम 4, बच गया कितना? 2, 1, 4 पचे 20, घात 1 हुआ तो 3 के घात 1 का मतलब 3 ही हुआ, 3 ही हुआ। फिर 3 ही हुआ, फिर यहाँ 6 है। जब घात ये रहे, ये वाला समूह रहे तो वही संख्या हो जाती है, उसका घात चाहे जितना भी रहे उसके इकाई का अंक 6 ही होता है। तो ये 6 होगा और फिर ये 7 है, तब 4 से भाग देंगे। 7 है, ये वाला समूह है, तो अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देंगे। यहाँ तो कम 2 ही है, लेकिन 5, 10, 15, 20 कुछ भी रहे तो अंतिम के 2 अंकों में हम 7 से 4 से भाग देंगे। 82, 4 दूनी 8 है, 2 कितना बचा? 2 शेष बचा तो 7 के घात 2, तो 3 के घात 1 है मतलब 1, 6, 7 सते 49 के 9, 9 छक 54 के 4, 4 तिहाई 12 के 2। इकाई का अंक कितना हुआ? 2। इकाई का अंक 2 हुआ। देखिए कैसे हो गया? 3 है 3, 6 है 6, 7 सते 49 के इकाई का अंक 9 ही तो है,
9 होगा ना, तो उस सीधा 9 को लिख लिए हैं। 9 छक 54, 54 में 4 हुआ, 4 तिहाई 12, 12 में 2 होगा, ये इकाई का अंक हो गया, ये इकाई का अंक हो गया। तो इकाई अंक पर आधारित ये प्रश्न आप देख रहे हैं, इकाई अंक पर आधारित ये सभी प्रश्न आप देख रहे हैं जो आर एस अग्रवाल से पार्ट अब जो संख्या पद्धति के पार्ट 6 में लाए हैं, संख्या पद्धति के पार्ट 6 में लाए हैं। अब है, अब देख लीजिए 7 के घात 45 गुने 7 के घात 45 गुने 3 के घात 58, 3 के घात 58, तब में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? तो बस सिंपल सा फंडा है। 7 है तो इकाई अंक में 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, फिर 5 उतरेगा, 4 एकम 4, 1 शेष बचेगा यानी 7 के घात 1 गुने 3 के घात 58 है तो फिर हम वही 4 से ही भाग देंगे, 4 एकम 4, 1, 1 पर 8 उतरेगा, 18, 4 चौका 16, 3 के घात 2 हो गया। तो ये कितना हो गया? 3 तिहाई 9, 9 सते 63, इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक 3, आंसर। अब हमें पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि आप लोगों को ऐसा प्रश्न समझ में आ गया होगा। हमें पूरा विश्वास है कि ऐसा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट हम बता रहे हैं 56 27, 56 27 का घात है 153 और घटाव है गुने 6 से 71, 6 से 71 का घात 72, 72 चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो ये हो, तो में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? तो फिर इसमें इकाई का अंक क्या होगा इसको देखते हैं। इसमें इकाई का अंक होगा, जैसे कि इसको हमें अब नहीं टच करना है, इतना को टच नहीं करना है, इतना को टच नहीं करना है, बस हमें देखना है। तो इस इकाई अंक वाले को हमें इसी को देखना है, हमें इसी को देखना है, हमें इसी पर विचार करना है, हमें बस इसी पर विचार करना है, हमें इसी पर विचार करना है। अब 7 है तो फिर अंतिम 2 अंकों में घात के अंतिम 2 अंकों संख्या जो बन रही है उसमें 4 से भाग करेंगे, 4 8 32, कितना शेष बचेगा? 2, 4 8 32, 2 शेष बचेगा, 7 के घात 2 हो गया। गुना है तो गुना लिख दीजिए, 1 है तो हम आपको बताया है ना, 1 हो 5 हो 0 हो 6 हो तो फिर इकाई का अंक वही रह जाएगा, अर्थात 1 ही रह जाएगा। 7 7 49 से कम 49, 49 में क्या बच जाएगा? 9। इस संख्या के इकाई का अंक क्या होगा? 9, आंसर। इस संख्या में इकाई का अंक 9 होगा, आंसर होगा। तो ये था आपके इकाई अंक वाला प्रश्न था, इकाई अंक वाला प्रश्न था जो आज आपके बीच रखा गया। अगर आप 22 के घात 23 हो, अगर 22 के घात 23 हो, 22 के घात 23 तो इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? तो आप समझ रहे होंगे, वही बात दो वाला है तो घात 4 से भाग देंगे, 4 5 20, 3 बचा, 2 का घात 3 यानी कि 8, इकाई का अंक 8 होगा।